परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करें सो जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो भाई परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपको समझना है। मेनली यहाँ फैक्टोरियल्स की बात होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर डेफिनेशन की बात करें अगर हम, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फैक्टोरियल नोटिफिकेशन, मतलब फैक्टोरियल जो नोटेशन है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फैक्टोरियल नोटेशंस। डेफिनेशन के अंदर अगर आपसे पूछे कि भाई एन फैक्टोरियल क्या होता है, सो एन फैक्टोरियल का मतलब है एन, इसके बाद इसके छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे, फिर इसके छोटे छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, ऐसे 3 2 1 लास्ट में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, ये डॉट है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर आपसे पूछा 0 फैक्टोरियल क्या होता है तो 1 होता है, 1 फैक्टोरियल क्या होता है तो वो भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है तो 2 होता है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है तो सब वैल्यू पता होना चाहिए, इट इज़ 6 यार, है ना। 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, 5 फैक्टोरियल क्या होता है इट इज़ 120, एंड 6 फैक्टोरियल क्या होता है 720। ये सब वैल्यूज़ याद रखना है अपने को। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के अंदर हमने फैक्टोरियल्स की बात कर ली। नाउ अगर हम बात करें इज ऑर्डर इंपॉर्टेंट, यार यहाँ पे जो ऑर्डर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। दो चीज़ की बात करेंगे, परम्यूटेशन की बात करेंगे और कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है? क्वेश्चन ये है, क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यस, तो परम्यूटेशंस एंड अरेंजमेंट्स को यहाँ पे हम देखेंगे। एंड अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमसे कॉम्बिनेशन या फिर सेलेक्शंस की बात होती है। ठीक है, परम्यूटेशन का इस्तेमाल करना है कि कॉम्बिनेशन का, वो इम्पॉर्टेंट ऑर्डर की इंपॉर्टेंस से पता चलता है। इज ऑर्डर इम्पॉर्टेंट? अगर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है यस, देन हम परम्यूटेशन, है ना, परम्यूटेशन जिसको यहाँ पे हम अरेंजमेंट्स बोलते हैं, अरेंजमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरेंजमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। एंड अगर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, नो, देन हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉम्बिनेशंस का, या फिर सिलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो अगर हम बात करें परम्यूटेशन की, तो लीनियर परम्यूटेशन हो सकता है यार, ऑर्डर्ड जिसको हम बोलते हैं। लीनियर परम्यूटेशन जो होते हैं एक तरह से ऑर्डर्ड होते हैं, है ना। डिस्टिंक्ट आइटम्स जो होते हैं वो आर टाइम पे लिया जाता है, तो उसको हम यहाँ पे लीनियर परम्यूटेशन बोलते हैं। फिर बाकी जब भी स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें सर्कुलर परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स, है ना, एंड स्पेशल अरेंजमेंट वाले जो स्ट्रेटजीज हैं जिसमें गैप मेथड, सम अप नंबर्स, वो सब वाले होते हैं। बट हमसे सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट परम्यूटेशन के फॉर्मूला की। तो परम्यूटेशन के अंदर पहले तो लीनियर परम्यूटेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला की बात करेंगे। लीनियर परम्यूटेशन जो होते हैं, दिस आर ऑर्डर्ड डिस्टिंक्ट आइटम्स that are taken are
एट टेकन आर एट अ टाइम, एक को एक टाइम में लिया जाता है। अगर इसके हम फॉर्मूला की बात करें, परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ परम्यूटेशन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे में अगर आर है और इधर नीचे में एन है और इधर आर है, मतलब हमको पूछा गया है, इसका मतलब है कि एन फैक्टोरियल करना है अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल करना है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है भाई किसका, परम्यूटेशंस का। ठीक है, एंड यहाँ पे परम्यूटेशंस जो हैं ऑर्डर्ड अगर डिस्टिंक्ट टेकन है तभी ये फॉर्म लगेगा। बाकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज लगते हैं स्पेशल परम्यूटेशन के केसेस की अगर हम बात करें। ये तो लीनियर केस हो गया, लीनियर परम्यूटेशन की बात हो गई यार, लीनियर परम्यूटेशन की बात हो गई ना। अगर हम स्पेशल परम्यूटेशन केसेस की बात करें जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, सो स्पेशल परम्यूटेशन केसेस के अंदर सबसे पहले तो अगर हम बात करें सर्कुलर परम्यूटेशन की, सो सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है, डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन होता है। लाइक पीपल्स का यहाँ पे ओरिएंटेशन है, सपोज यहाँ पे लोग जो हैं एक सर्कल में बैठे हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेशन ओरिएंटेशन होता है। अगर इसमें डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन को हम क्या बोल रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीपल्स का एक डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन है, तो यहाँ पे इफ़ इट इज़ यस, अगर डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन है तो एक अलग फॉर्मूला लगता है, एक डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन नहीं है तो अलग फॉर्मूला लगता है। अगर डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन है, इफ डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन है यस, सो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल जो होगा वो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मतलब परम्यूटेशंस जो पॉसिबल होंगे वो इतने होंगे यार। एंड अगर डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन नहीं है तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर आइडेंटिकल डिस देखो, अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन है जैसे कि पीपल्स हैं तो वो डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन हो जाएगा, लोग हैं तो अलग अलग लोग होंगे तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा, मतलब अलग अलग यहाँ पे अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। बट अगर यहाँ पे बीट्स हैं लाइक, है ना, डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन कहाँ पे नहीं होता, लाइक आइडेंटिकल यहाँ पे बीट्स है ना, मतलब मोतियाँ हैं, तो उस केस में यहाँ पे डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन नहीं होगा। अगर डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन नहीं है तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा यार। तो बीट्स वाले प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हो गया सर्कुलर परम्यूटेशंस की बात स्पेशल केसेस के अंदर। सर्कुलर परम्यूटेशन के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट्स ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, जिसको यहाँ पे परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट में जो n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें ग्रुप n1 n2 n ऐसे हैं, तो उसको यहाँ पे बोलते हैं ग्रुप में रखे हुए हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। n ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर अगर उनको यहाँ पे ग्रुप में रख दिया गया है विद ग्रुप n1 n2 n ऐसे ही ग्रुप बना के रखा गया है, तो इस केसेस में जो फॉर्मूला है, लाइक यहाँ पे अगर मोतियाँ हैं, सपोज करो यहाँ पे मोतियाँ बनाई गई हैं, तो कहीं 1 2 है, फिर 2 3 का है, फिर ऐसे अलग अलग कलर का यहाँ पे क्या है, ग्रुप है। तो इस केस में जो फॉर्मूला है अरेंजमेंट्स का वो n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल, ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे अरेंजमेंट्स हैं अगर, तो यहाँ पे फॉर्मूला है इट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन n1, जैसे ये कॉम्बिनेशन 1 है, n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है परम्यूटेशंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स अगर है, अरेंजमेंट्स ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं तो।
नेक्स्ट स्पेशल परम्यूटेशन केसेस की बात कर ली ना। स्पेशल परम्यूटेशन अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें, मतलब स्पेशल अरेंजमेंट स्ट्रेटजीज की बात करें, स्पेशल अरेंजमेंट स्ट्रेटजीज, स्पेशल अरेंजमेंट स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे एक होता है गैप मेथड यार, जिसमें कंडीशन ये है कि दो स्पेसिफिक आइटम्स एक साथ होने चाहिए, इसको बोलते हैं गैप मेथड। एंड इसका स्ट्रेटेजी क्या है कि अरेंज करेंगे रिमेनिंग आइटम्स को, देन प्लेस करेंगे स्पेसिफिक आइटम्स को गैप्स में। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा। बट हाँ, गैप मेथड में क्या होता है, कंडीशन गैप मेथड कब लगाते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट्स के प्रॉब्लम्स में, है ना। इफ़ नो टू स्पेसिफिक आइटम्स टुगेदर, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, गैप मेथड लगाते हैं। एंड जो गैप मेथड है इसके अंदर स्ट्रेटजी क्या होता है, स्ट्रेटजी में यहाँ पे हम अरेंज करते हैं जो रिमेनिंग आइटम्स हैं, देन प्लेस स्पेसिफिक आइटम्स इन गैप्स। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो है सम ऑफ नंबर्स जो कि फॉर्म होते हैं फ्रॉम डिस्टिंक्ट डिजिट्स, सम ऑफ numbers which is formed from distinct digits। इसमें क्या है भाई, फॉर्मूला क्या है इस केस में, इस केस में फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, मतलब n-1 का फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पे हम सम करेंगे सम ऑफ द पावर ऑफ 10, सम ऑफ पावर ऑफ 10 इंटू करेंगे सम ऑफ डिजिट्स, है ना। फॉर एग्जांपल n-1 फैक्टोरियल है, इसके बाद 10 की पावर यहाँ पे 0 है, प्लस 10 की पावर 1 है, प्लस 10 की पावर 2 है, ऐसे ऐसे करते करते 10 की पावर n-1 तक, फिर सम अप नंबर्स कर देंगे। ओके, जब हमारे पास सम ऑफ ऑल नंबर्स जो कि फॉर्म्ड होते हैं परम्यूटेशन से, उसमें हमारे पास ये पूछा आता है, तो उस केस में ऐसे करना है यार। ओके, फॉर्मूला तो ये हो गया, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा। देखो, परम्यूटेशन क्वेश्चन वाले कुछ आसान क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बहुत मुश्किल होते हैं। मुश्किल को छोड़ो, क्वेश्चन आसान हो तो सॉल्व करके आगे बढ़ जाना यार, सिंपल सी बात है। तो हमने स्पेशल अरेंजमेंट के स्ट्रेटजीज की बात की, स्पेशल परम्यूटेशन केसेस की बात की, लीनियर परम्यूटेशन में क्या करना है वो सब चीज़ों की बात की यार हमने। नाउ कॉम्बिनेशंस एंड सेलेक्शंस में यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस दैट इज बेसिक कॉम्बिनेशन काउंटिंग्स के जो फॉर्मूला होते हैं, कॉम्बिनेशंस की बात करें अगर, तो कॉम्बिनेशन के अंदर जो बेसिक कॉम्बिनेशन काउंटिंग होता है, बेसिक कॉम्बिनेशन काउंटिंग, इसमें सेलेक्ट करते हैं आर डिस्टिंक्ट आइटम्स फ्रॉम एन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है यार, जैसे इसको हमने लिखा कॉम्बिनेशन एन आर, तो ये हमारे पास क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन
आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन। ठीक है, बेसिक कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है ये, द बेसिक कॉम्बिनेशन काउंटिंग। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन विद स्पेशल कंडीशंस होते हैं उसके अंदर हम बात करें कॉम्बिनेशंस विथ स्पेशल कंडीशन। कॉम्बिनेशन विद स्पेशल कंडीशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन विद स्पेसिफिक आइटम्स की बात करते हैं। सिलेक्शन विथ स्पेसिफिक आइटम्स की अगर हम बात करें, सो सिलेक्शन विथ स्पेसिफिक आइटम्स में यहाँ पे पी पर्टिकुलर आइटम्स को अगर ऑलवेज इंक्लूड करने की बात की जा रही है ना। सिलेक्शन विथ स्पेसिफिक आइटम्स के अंदर यहाँ पे अगर आपसे पी स्पेसिफिक पर्टिकुलर आइटम्स को ऑलवेज इंक्लूड करने की बात की जा रही है तो उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, और अगर पी पर्टिकुलर आइटम्स को ऑलवेज एक्सक्लूड करने की बात की जा रही है तो उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा। सो अगर पी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं ना भाई, उस कॉम्बिनेशन में अगर पी आइटम्स को, पी पर्टिकुलर आइटम्स को ऑलवेज यहाँ पे इंक्लूड करने की बात की जाए, सो वहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, एन माइनस पी सी आर माइनस पी। एंड पी पर्टिकुलर आइटम्स को यहाँ पे अगर पी पर्टिकुलर आइटम्स को ऑलवेज एक्सक्लूड करने की बात की जाएगी तो यहाँ पे एन माइनस पी कॉम्बिनेशन आर ये लगेगा भाई। ये दोनों फार्मूलाज हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन में ये वाला। नाउ एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री फॉर अ डिस्टिंक्ट, एक तरह से एन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए ज्योमेट्री के अंदर भी यहाँ पे एप्लीकेशन किए जाते हैं कॉम्बिनेशंस का, है ना, जिसको कॉम्बिनेशन मतलब सिंपल सी बात है सेलेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेनली। तो सो एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इन ज्योमेट्री अगर हम बात करें सो यहाँ पे फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अगर हमसे पूछा जाए कि जो सिलेक्शन हैं वो कैसे करने हैं तो उसमें हमारे पास इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम एम पॉइंट, सो इसमें अगर इसमें स्ट्रेट लाइन में क्या पूछा जाता है, सपोज एक स्ट्रेट लाइन है भाई यहाँ पे, सो फ्रॉम एम पॉइंट कोलिनियर है अगर, ठीक है, एनी एम पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, यस एंड नो, इफ़ नो देन जो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे वो इतने लाइंस पॉसिबल होंगे भाई, एंड इफ यस देन जो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे सी एन टू माइनस एम टू प्लस वन लाइन्स, इतने यहाँ पे कॉम्बिनेशन पॉसिबल्स होंगे। अगर ऐसे सपोज करो स्ट्रेट लाइन्स हैं इस प्रकार से, कोई है एक इधर है कोई इधर है, तो नॉन को अगर कोलिनियर है तो ये इतने लाइन्स पॉसिबल होंगे, कोलिनियर नहीं है तो इतने लाइन पॉसिबल होंगे। तो स्ट्रेट लाइन्स के लिए हमने देखा ये ना, ये सब एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री की बात किया, एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री। दूसरा है एक ट्राइंगल्स के अंदर यहाँ पे
सपोज ट्राइंगल्स हैं, सो एनी एम पॉइंट अगर है तो उसका अगर कोलिनियर है या फिर कोलिनियर नहीं है, ये यहाँ पे भी दो चीज़ें होती हैं। एनी एम पॉइंट्स कोलिनियर चेक करना है भाई। अगर कोलिनियर नहीं है तो CN3 इतने ट्राइंगल्स यहाँ पे इतने कॉम्बिनेशन बनेगा। कोलिनियर है तो C3N माइनस MC3 इतने ट्राइंगल्स बनेंगे। एंड डायगोनल्स अगर हमसे पूछा जाए, कॉम्बिनेशंस ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन, डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन, सो ऐसा पॉलीगॉन दिया हुआ है कुछ भी, सो इसके डायगोनल्स कितने होंगे, एंड 2 - 1 डायगोनल्स सी कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं, क्या कॉम्बिनेशंस बैठेगा, कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे हमको समझ आ गई। अब क्वेश्चन जब बताएंगे करेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होगी यार। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की चीज़ें। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ी मतलब यहाँ थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, बट हाँ चीज़ें जो कि आसान है उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, वो हम देखने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन से।